ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें का हम लोग एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लिए थे। एक पार्ट आया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताई थी मैं, फिर 3 और 4 है ना, सॉरी हाँ 3, 4, 5, 6 बताई थी दूसरे पार्ट में। और देखो इसका 3 पार्ट आया है, एक पार्ट में 1, 2 था, दूसरे पार्ट में 3, 4, 5, 6 था और तीसरे पार्ट में 7 to 14 था पूरा कंप्लीट। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊंगी, है ना। और आज हम लोग को देखना है इसका लीनियर इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज 3। ठीक है, तो इसमें हम लोग, अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हो चैप्टर 2 का तो पहले उसको देख लो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग को आज पढ़ना है एक्सरसाइज 3, लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ इसमें जानना जरूरी है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हमारा ये कंडीशन रहेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये दोनों इक्वल हो जाएगा लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल रहेगा। इस टाइप का अगर केस मिलेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। याद रखना, इस टाइप के केस में हम लोग इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 1 में भी पढ़ चुके हैं, ग्राफ वाले में, है ना। और अगर a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होगा तो इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर तीनों ही इक्वल होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद चैप्टर में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे। तो देखो एग्जाम्पल दिया है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है फाइंड। इक्वेशन दिया है, अब आपको इसमें बताना है कि आप लोगों को किस टाइप का इसमें सॉल्यूशन दिख रहा है। तो हम लोग को पता है ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो a1 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू 5 है, c1 का वैल्यू 12 है, a2 का वैल्यू 4 है, b2 का वैल्यू 2 है और c2 का वैल्यू 5 है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, कुछ भी इक्वल नहीं है ना। a1 देखो 3/4, 5/2, 12/5 कुछ भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम लोग को कौन सा इक्वेशन, कौन सा सॉल्यूशन दिख रहा है, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों ही इक्वल नहीं है। तो जब तीनों ही इक्वल नहीं है हमारा तो हम लोग इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 5x प्लस 3y/2 सॉरी इक्वल 12 5x। अब इसमें भी वही करेंगे, a1 का वैल्यू 5, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 12, फिर a2 का वैल्यू 15, b2 का वैल्यू 9 एंड c2 का वैल्यू 15। अब हम लोग लिख लेते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 का वैल्यू रख दिए, a2 का वैल्यू रख दिए, b1 का वैल्यू रख दिए, b2 का वैल्यू, c1 का वैल्यू रख दिया, c2 का वैल्यू। अब हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो वही 1/5 है, सॉरी 3 है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, वही 1/3 है ना। और इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 4/5 आया। तो हम लोग यहाँ देखे ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो उसको हम लोग लिखेंगे द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, दिस इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं नो सोल्यूशन कैसा कंडीशन होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 के और c1/c2 इज नॉट इज इक्वल टू होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नो सोल्यूशन। सेम यही कंडीशन हम लोग को यहाँ मिला। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू। अभी हम लोग को वैल्यू फाइंड भी करना है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन है ये भी बताना है और वैल्यू भी फाइंड करना है। तो देखो यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है और ये कौन सा हम लोग को बता दिया है कि उसी में बनाना है, यूनिक सॉल्यूशन में ही बनाना है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा हम लोग का, जब a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू होगा b1/b2 के। तो हम लोग को अभी हम लोग को ढूंढना नहीं है, बता चुका है कि इसी में आप लोग को बनाना है। तो यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो सबसे पहला काम है a1 a2 सबका वैल्यू रखना। तो a1 का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 है, b1 का वैल्यू क्या है -k। ठीक है, क्योंकि k तो वेरिएबल नहीं है, y वेरिएबल है अभी देखो यहाँ, और c1 का वैल्यू 2 है। फिर वैसे ही a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 2 एंड c2 का वैल्यू 5। ठीक है, c2 का वैल्यू 5 है। अब हम लोग को पता है, गिवन है द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का हम लोग को फॉर्मूला पता है, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू -k है और एंड b2 का वैल्यू 2 है। ये नॉट इज इक्वल टू, इसलिए नॉट इज इक्वल टू का साइन रहेगा। हम लोग को फाइंड करना है, देखो अननोन कोफिशिएंट। अननोन कोफिशिएंट का है, क्या है यहाँ पास, k है ना। k कोफिशिएंट का हम लोग को वैल्यू भी फाइंड करना है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पास लिख दिए कि -k का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3, लेकिन हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है, माइनस किधर ट्रांसफर कर दिए तो k का वैल्यू क्या आया, -2/3। तो एक्सेप्ट ऑफ k is equal to -2/3 the solution will have unique solution for all real values। मतलब k का वैल्यू जब हम लोग इस इक्वेशन में, इस दोनों इक्वेशन में
जब हम लोग k का वैल्यू -2/3 को छोड़ के, ठीक है, -2/3 को छोड़ के कोई सा भी रियल नंबर रखेंगे यहाँ, कोई सा भी नंबर, तो वो उसके लिए सही होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, लेकिन -2/3 के लिए यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ रहे हो? मतलब ये वैल्यू इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा जो k का वैल्यू आया नॉट इज इक्वल टू k, तो लिखेंगे एक्सेप्ट, जो भी वैल्यू k का यहाँ आएगा नॉट इज इक्वल टू में, तो लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर k इज इक्वल टू -2/3 द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, यानी कि k का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ k। यहाँ भी k कोफिशिएंट का ही वैल्यू फाइंड करना है। फॉर विच गिवन सिस्टम यूनिक हैज इनफाइनाइट, अभी बता दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन से बनाना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 से a1, a2, b1, b2 सबका वैल्यू रख लेते हैं। a1 का वैल्यू क्या है k-3, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू k। फिर a2 का वैल्यू k, b2 का वैल्यू भी k और c2 का वैल्यू 12। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 का वैल्यू रख दिया k-3/k, b1/b2 का वैल्यू रख दिया 3/k, c1/c2 का वैल्यू रख दिया k/12। ठीक है, अब उसके बाद कुछ भी नहीं किए हैं। देखिए अब हम लोग बस इसको कंपेयर करेंगे, k-3/k 3/k एक इक्वेशन 1 बना लिया, इन दोनों को कंपेयर किए, फिर इन दोनों को कंपेयर किए इक्वेशन नंबर 2 में, और फिर तीसरे नंबर में k/12 को इससे कंपेयर किए, इससे। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया फर्स्ट में इक्वेशन नंबर 1 में, फिर इक्वेशन नंबर 2 में इन दोनों को, और इक्वेशन नंबर 3 में k/12 को k-3/k से। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 मिल गया। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k को मल्टीप्लाई किए k-3 से और 3 को k से। ठीक है, तो k दोनों साइड k था इसलिए कैंसिल कर दिए हम लोग, तो k-3/3, तो k का वैल्यू अभी -3 था, इधर भेजे तो +3 हो गया, तो k का वैल्यू क्या आया 6। अब इधर भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई किए क्रॉस मल्टीप्लाई, 12×3 = 36, k इंटू k स्क्वायर। स्क्वायर को अगर हम लोग इक्वल किधर भेजते हैं तो रूट लग जाता है, तो 36 का रूट क्या आएगा +-6, तो k का वैल्यू यहाँ पास क्या आया 6 आया। वैसे ही अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए 12 को k-3 से और k को k से, तो k स्क्वायर 12k का 12k 36। अब हम लोग को यहाँ पास ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला। तो हम लोग यहाँ पास k² x² x, वैसे k² k हम लोग को यहाँ दिख रहा है ना, तो इसको अरेंज कर दिए, प्लस के था इधर ले आए तो -k² प्लस 12k -36, इस k² को इधर ले आए हैं तो 0 बचा। ठीक है, अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट वाला से पहले हम माइनस दिख रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब हम लोग इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, लास्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। अब उसको ऐसा स्प्लिट करना है कि हमारा जोड़ने या फिर घटाने, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट से क्या है -12 आए। तो हम लोग को पता है यहाँ पास आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 करते हैं अगर हम लोग, तो आ जाएगा 6 6 जा 36 भी हो रहा है ना, और 6 + 6 क्या आ रहा है 12 भी आ रहा है, हम लोग को वही लाना है। तो हमने यहाँ लिख लिया -6 के, इस 12 को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं -6 के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होकर 6 + 6 12 और माइनस माइनस लगा है इसलिए -12 तो आएगा ही। ठीक है, अब यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, कॉमन ले लिए तो 1 k बचा, क्योंकि यहाँ 2k था, स्क्वायर था, और यहाँ पास -6 को कॉमन लिए तो अंदर में 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। k-6 इक्वल है, कॉमन निकाल लिए और यहाँ k-6 को यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब k-6 को 0 से कंपेयर करेंगे, k-6 को 0 से, तो 0 किधर लेके जाएंगे तो +6 होगा, तो k का वैल्यू 6 आएगा। वैसे ही इसको भी कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू क्या आएगा 6। तो इक्वेशन नंबर 1 में भी k का वैल्यू 6 आया, 2 में भी 6 आया और 3 में भी 6 आया। कौन सा हम लोग सोल्यूशन बनाए, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं हियर k = 6 सच ए वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग को जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, k = 6, यानी कि जो यहाँ हमारा इक्वेशन है वहां जो k है उसके जगह हमें हम लोग 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3 के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 3, जिसमें हम लोग पूरा सॉल्यूशन बना लेंगे 8 तक। ठीक है।